अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम DHA मोइन ख़ान क्रिकेट एकेडमी में खड़े हुए हैं और आपको एक बहुत बेहतरीन वीडियो हम बनाने लगे और स्टोरी बताने लगे कि आपको मेरे ख्याल से बहुत खुशी लगेगा। तो अभी मेरे साथ मौजूद है मेरा फेलो कमेंटेटर, शरारत भी है, मस्तियाँ बहुत करता है और उसका नाम है के आसिफ। अस्सलाम वालेकुम के आसिफ। वालेकुम अस्सलाम कासिम भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? यार मैं तो बड़ा मासूम सा बच्चा हूँ, आप मुझे शरारत कह रहे हैं यार। मैंने तो आज तक किसी को तंग नहीं किया, हो ही नहीं सकता। और उसके साथ भी मौजूद है हमारे छोटे भाई जो इस वक्त जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है वो स्टेडियम में कमेंट्री करता है। ना उसको कोई ब्रेक मिलता है, ना उसको कोई कुछ मिलता है। लोग जो आके मैच देखते हैं उसको तंग भी करते हैं, शुगल भी करते हैं उसके साथ। लेकिन उसने क्या कमेंट्री किया कि पूरा स्टेडियम में जो आवाज़ चलता है, तो हमें भी बहुत खुशी हुआ है कमेंट्री बॉक्स में। अस्सलाम वालेकुम शुएब मिर्ज़ा। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का बहुत शुक्रिया। आप कैसे हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है मेरी फैमिली के लिए। कल मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन था। चलो और अभी हम बात करेंगे, ज़्यादा आगे ना जाओ अभी। तो आपको बस एक स्टोरी बताएंगे। तो भाई शुएब काम कर रहा था, कमेंट्री बहुत ज़बरदस्त कर रहा था। तो हमने सब बात के आसिफ की बात हो रही थी नसीम राजपूत साहब के साथ। तो हम सोचते थे कि शायद शुएब को हम कोई चांस दे दे, कमेंट्री बॉक्स में सोच रहे थे। तो अब मैं के आसिफ की तरफ जाऊंगा और मैं उसको पूछूंगा कि ज़रा बैक स्टोरी बताइए कि हुआ क्या। बोलो क्या आसिफ। हाँ कासिम भाई, हुआ यूँ कि आपको पता है कि कमेंट्री में हम सब एक दूसरे को बैकअप भी करते हैं, एक दूसरे को फीडबैक भी दे रहे होते हैं। तो मुझसे नसीम राजपूत साहब जो कि मीडिया डायरेक्टर हैं KTPL के, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो लड़का ग्राउंड में कमेंट्री कर रहा है ये कैसा है, फीडबैक लिया, इसको क्रिकेट का कुछ पता है? तो मैंने बताया कि जी अच्छा बोल रहा है और मेहनत करता है, हर वक्त वहाँ बैठा होता है। और तो वो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ख्याल है भाई, इसको चांस देना चाहिए या नहीं? मैंने कहा ज़रूर चांस देना चाहिए, ऐसे नौजवानों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो वो ये कहकर उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप इस कॉल को ले लें और आप उसको इन्फॉर्म कर दें। तो मैं जब नीचे आया, कमेंट्री करके मैच ख़त्म हो गया था, ये भाई साहब अपना बैग यहाँ पे थामे, यहाँ जब नीचे आए तो मैंने अपने एक दो दोस्तों को, राना इशफाक साहब को, फलक साहब को अपने साथ मिला लिया कि मैं एक प्रैंक करने लगूँ, आपने मेरी हाँ में हाँ मिलाना है। तो जब ये मेरे पास आया, मैंने कहा यार आपने आज क्या किया है, बहुत ही सीरियस फेस होके। तो इन्होंने जवाब दिया जी मुझे तो नहीं पता क्या हुआ है। मैंने कहा आपने ब्लंडर्स किए हैं, आपने ऐसे ब्लंडर्स किए हैं कि नसीम भाई ने कहा आप अपना बैग उठाएं और घर चले जाएं, और नसीम भाई आपका फेस भी देखना नहीं चाहते, पास भी नहीं जाते। अच्छा ये ना, इन्होंने कहा देखें ये मेरे खिलाफ कोई शरारत हुई है, मैंने तो कोई गलती ऐसी नहीं की। मैंने कहा सोच लो। मैंने कहा उन्होंने ये कहा कि मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अच्छा अब ये ना यहाँ पर खड़े हो गए, कासिम भाई ये जगह थी, यहाँ पे जब खड़े हुए ना, मैंने कहा नहीं आप वो कॉर्नर में जाके खड़े हो जाए। जब इनको मैंने कहा ना आप वो कॉर्नर में खड़े हो जाए, वो आपको देखना भी नहीं चाहते। इन्होंने बैग उठाया हुआ था और ये धीमे 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 वहाँ पर चलने लग गए। अब सीन ये था कि इस भाई का सांस रुका हुआ है। इससे आगे अब इनसे सुने क्या हुआ, इनसे आगे अब इनसे सुने। पहले हाँ आ जाए। पहली तो बात ये है कि मैंने कहा था ना कि ये बहुत बड़ा शरारत आदमी है और बड़ी मस्तियाँ करता है और प्रैंक्स हमारे चलते रहते हैं कमेंट्री बॉक्स में। तो शुएब आप वहाँ से स्टार्ट करो, जब इसने आपको बताया था ये सारी बात और आप फिर आपको कहा कि वहाँ चले जाओ, आपको कैसे महसूस हो रहा था उस टाइम? सबसे पहले तो मुझे जब बोला कि यार आज तुमने क्या ब्लंडर्स किए हैं, बड़े सीरियस वे में और बड़ी आवाज़ गरजदार थी। मैंने कहा सर मैं तो एक दफ़ा ना, मुझे समझ नहीं कि मैं रिएक्ट क्या करूं, अब मैं यहाँ पे क्या बोलूं। मैंने कहा ब्लंडर सर? कह रहे तुमने ऐसे वर्ड यूज़ किए हैं जो कि नसीम साहब को रिपोर्ट पहुंची कि ये बच्चा ऐसे वर्ड्स क्यों यूज़ किए हैं, ये हमने इसको अगर अपॉर्चुनिटी दी है तो इसका ये गलत यूज़ करेगा। मैं इतना परेशान। मैंने कहा 1 मिनट देंगे मुझे? सब तीनों खड़े थे, कहते जी जी आप ले। मैंने 1 मिनट तसल्ली से सोचा, मैंने कहा मुझे नहीं लगता ऐसे हुआ हो, लेकिन हाँ ये हो सकता है किसी ने शरारत की होगी। लेकिन कहते कि अब तो मामला बिगड़ गया है, अब तो यानी कि जो है अब इसमें देखते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन आप करीब ना आओ, आप दूर चले जाओ। मुझे दूर भेजा आप। सर आप लिटरली यकीन करें, जब मैंने आपको ये कहा कि आप अपना बैग पैक करें उस वक्त आप वो भी मैं बताता हूँ। लिटरली सर मैं 7 घंटे बोला मुसलसल, 7 घंटे में मेरा गला खुश्क नहीं हुआ। उन 5 से 10 मिनट में मेरा यकीन मानेंगे मैं इतना गला बिल्कुल सूख गया और मेरे माइंड में इमेजिनेशन शुरू होगी कि अब मैं बैग पैक करूंगा
अब मैं कल टिकट कैसे करवाऊंगा, वापस कैसे जाऊंगा। फिर फलक साहब से मेरी डिस्कशन हुई। फलक कहते यार शुएब, तुम्हें लाइफ में बार बार मौके नहीं मिलते, ये तुमने क्या किया है। तो मैंने कहा ये असल में ये हुआ है कि अब ये शरारत हो सकती है। दूसरा, हाँ, जो फैसला आएगा अल्लाह ताला की तरफ से वो मुझे कबूल है। और इस दौरान नसीम भाई भी आ गए। नसीम भाई प्लीज आइए। नसीम भाई आप जरा आइए, नसीम भाई आप जरा आइए, नसीम भाई। अच्छा हम वहाँ से हमारा ना हाँ इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर लाइव चल रहा है। अच्छा नसीम भाई, ये स्टोरी अभी चल रहा है कि हम उस वक्त पहुंच गए कि अब इसको भाई को कह दिया कि आपने यहाँ से निकल जाना ग्राउंड से। तो आपकी तरफ अब के आसिफ आके उसने आपको बताया कि ये प्रैंक हुआ, तो आप वहाँ से बताइए कि क्या हुआ। यार पता है क्या, जब के आसिफ ने आके मुझे ये बताया, कहने लगे कि देखें बड़े भाई आपने मेरी खातिर आज सीरियस होना है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा चेहरा देखा ना, तो इतना चेहरा एक उड़ा हुआ था। मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता ये वाला ना। अच्छा, तो वो अपना मैं साथ चल रहा। अच्छा, ये साथ आए, कहने लगे नहीं आपने करना है, थोड़ा सा सीरियस होके दिखाना है, थोड़ा सा ज़रा सीरियस बन के दिखाना है। तो अच्छा, मैंने जो है ना वो कोशिश ये की कि चलो मैं थोड़ा सीरियस बनने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यार मैंने जब चेहरा देखा इतना मासूम हुआ कि मासूम सवाल हमारे वसीम बदामी साहब जो हमारे फेस ऑफ द KTPL है वो करते हैं, मासूमाना सवाल। और ये मैंने मासूम चेहरा जब देखा, आप यकीन मानो कि मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने बस इतना कहा, मैंने कहा हाँ यार, तो जी सर। मैंने कहा तुम टीवी पे भी अब कमेंट्री करोगे। अरे भाई, इसी आवाज गायब हो गई ना। तो मैं कहा भाई ये देखिए, ये KTPL ना ज़ुहैर भाई का जो प्लेटफॉर्म है ये है ही यंगस्टर्स के लिए। हमारे यहाँ पे बहुत सारी टीम डेवलप हुई है। फलक शेर आप देखें, माशाल्लाह फलक शेर ने उसके बाद कई जगहों पे कमेंट्री की। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पे बहुत लोग ग्रूम हुए। तो एक आप अगर हमारे कमेंटेटर्स की बात करेंगे, वो आमतौर पे ये वाले कमेंटेटर्स आपको बहुत कम इवेंट में दिखाई देंगे। इनका लेवल डिफरेंट है। और हमारी क्रिकेट का इतना पेस है, अगर मैं कंपैरेटिवली मैं T10 की भी बात करूं तो वो भी कहीं पे नहीं है हमारे मुकाबले में। इसकी 6 गेंदों पे हर गेंद पे एक एक्साइटमेंट है। अगर डॉट बॉल है तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, लाइक बाउंड्री इतनी बड़ी वैल्यू है जिस क्रिकेट के अंदर एक डॉट बॉल की। विकेट की तो फिर आप सोचें, तो 6 गेंदों पे इतनी एक्साइटमेंट है कि आप नज़र नहीं हटा सकते। तो उसके लिए हमें कमेंटेटर भी ऐसे चाहिए कि जो ज़रा थोड़े, आपने देखा है इतने भारी भारी कमेंटेटर है हमारे पास। तो उतनी साउंड, सॉरी हमें थोड़ा सा यहाँ पे वॉक करें। तो जरा आपकी तरफ आऊँगा, आप फिनिश करेंगे ये सेगमेंट, बड़ा शुगल हुआ हमारा। तो शुएब, अब माशाल्लाह यस्टरडे आपने डेब्यू बनाया। नसीम भाई, के आसिफ, ज़ुहैर नसीर साहब ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया है कि आपने जाके टीवी में कमेंट्री किया। तो पहले ये तो बात है, कैसे लगा आपको, घर वाले को कैसे लगा है, और इसके बारे में आप ज़रा थोड़ा सा बताइए। जी हाँ, मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था। और ये मैं क्रेडिट देता हूँ नसीम साहब को, जियो सुपर को, जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। और जितनी खुशी मैंने कल दी अपनी फैमिली को, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को कभी इतनी खुशी दी होगी। मेरी वालदा रोई खुशी से, मेरी सिस्टर रोई हैं, आधा घंटा रोई हैं सिर्फ खुशी में कि हमारा वो भाई जितने लाइफ में बड़ी स्ट्रगल की है। और अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला हमेशा जो है ना अपने, जिसकी नीयत साफ़ हो, जो किसी का बुरा ना चाहता हो, अल्लाह ताला उसका साथ निभाता है। और ये मुझे ऐसे इतने मुखलिस लोग मिले यहाँ पे जो सिखाने वाले हैं। ये कॉम बॉक्स में मेरे थे, पहला ओवर में कर रहा था, मुझे कहते, हालांकि मैं मिस्टेक कर रहा था, कहते यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। और उस चीज़ ने मुझे रिलैक्स किया, मैं बहुत रिलैक्स हुआ। और फिर इवन के मैं कलर में था, इन्होंने मुझे लीड करवाई। तो ऐसे लोगों का आना लाइफ में ये बहुत बड़ी एक नेमत है। अब मेरे ऊपर है मैं इनकी कैसे कदर करूं, इन चीज़ों को कैसे कदर करूं। ये जो अपॉर्चुनिटी लाइफ बार बार नहीं देती। मैं वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। तो आखिरी बात तो ये है, माशाल्लाह हमें बहुत खुशी हुआ है, भाई ने डेब्यू किया, अल्लाह उसको और दे माशाल्लाह। के आसिफ, नसीम राजपूत, ज़ुहैर नसीर साहब, हम सारे मजा ले रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू कासिम भाई जिंदाबाद।